ब्लैक लिस्ट में शामिल ईरान और शुमारी कोरिया की मिसाल आपके सामने है। देखें, FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस वक्त इसके मेंबर्स की तादाद 39 है, जिसमें 2 तंजीमें भी शामिल हैं। ब्लैक लिस्ट में इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक शामिल हैं, जिसमें शुमाली कोरिया और ईरान शामिल हैं। आपको याद होगा कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी FATF की सिफारिशात को पूरा करने की एक कड़ी थी। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों से कर्ज लेने और देने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकना भी इसके बुनियादी मकासद में शामिल कर दिया गया। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये FATF है क्या और इसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम कैसे गया। देखें, FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका क्याम 1989 में 7 तरक्की याफ्ता ममालिक के इजलास के दौरान हुआ। इन ममालिक में बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जापान शामिल थे। इस वक्त इसके मेंबर्स की तादाद 39 है, जिसमें 2 तंजीमें भी शामिल हैं। FATF को FATF भी कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकना भी इसके बुनियादी मकासद में शामिल कर दिया गया। FATF ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 40 नुकात पर मुश्तमिल सिफारिशात तैयार की हैं और तमाम ममालिक को कारकर्दगी के एतबार से डिफरेंट कैटेगरीज में शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले व्हाइट लिस्ट आती है, दूसरे नंबर पे ग्रे लिस्ट आती है और तीसरे नंबर पे ब्लैक लिस्ट आती है। व्हाइट लिस्ट में वो ममालिक शामिल हैं जो FATF के 40 नुकात पर अमल करते हैं। ग्रे लिस्ट में वो ममालिक शामिल होते हैं जो चंद सिफारिशात पर तो अमल करते हैं लेकिन बाकी सिफारिशात पर अमल नहीं करते। जो ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में होते हैं उनको वार्निंग के तौर पर ग्रे लिस्ट में रखा जाता है कि अगर वो बाकी सिफारिशात पर अमल नहीं करेंगे तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ग्रे लिस्ट वाले ममालिक को वार्निंग दी जाती है और टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस दौरान बाकी सिफारिशात पर अमल करने, वरना आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक शामिल हैं, जिसमें शुमाली कोरिया और ईरान शामिल हैं। पाकिस्तान 2 मरतबा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है। सबसे पहले 2013 से लेकर 2016 तक, उसके बाद 2018 को दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 2018 के बाद पाकिस्तान जिन सिफारिशात पर अमल नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ने उन पर अमल करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी FATF की सिफारिशात को पूरा करने की एक कड़ी थी। पाकिस्तान ने बाकी तमाम सिफारिशात पर अमल किया, तब जाके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। देखिए, जब भी कोई मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उसकी मईशत पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उस मुल्क को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों से कर्ज लेने और देने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्रे लिस्ट वाले ममालिक में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं समझते, और जो ममालिक कर्जा देते भी हैं वो अपनी शराइत पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कर्जा देते हैं, जिससे उस मुल्क के कौमी खजाने पर बहुत असर पड़ता है। इस तरह ग्रे लिस्ट वाले ममालिक को इंटरनेशनली बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उस मुल्क की मईशत तबाह होकर रह जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या FATF एक बाइख्तियार इदारा है और बाइख्तियार इदारे के तौर पर काम करता है? ऐसा हरगिज नहीं होता। जो ममालिक ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं उन ममालिक ने अमेरिका के खिलाफ सख्त मौकफ अपनाया होता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल ईरान और शुमारी कोरिया की मिसाल आपके सामने है। इन दोनों ममालिक को अमेरिका के सख्त तरीन हरीफों में शामिल किया जाता है और इसी वजह से दोनों ममालिक को इंटरनेशनली सख्त पाबंदियों का सामना है। पाकिस्तान ने जब भी अमेरिका के खिलाफ सख्त मौकफ अपनाने की कोशिश की तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, और फिर जब हालात ठीक होते हैं तो उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितने अरसे तक ग्रे लिस्ट से बाहर रहता है।